क्या श्रद्धा और विश्वास कुदरत के नियम बदल सकते हैं? क्या गुरु के चरणों में की गई एक अरदास किसी की काया पलट सकती है? आज की साखी उस महान चमत्कार की है जिसने एक राज्य की तकदीर बदल दी और एक कन्या को पुत्र के रूप में वो सम्मान दिलाया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। चलिए जानते हैं भूमिया डाकू के उन 3 वचनों और बाबा नानक के उस कौतुक की पूरी दास्तान। जिला जैसौर की उपजाऊ धरती पर एक विशाल हवेली थी जहां भूमिया जी का राज चलता था। भूमिया कोई साधारण जमींदार नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके भीतर 2 दुनियाएं बसती थी। एक और उसका कोमल हृदय था जो गरीबों की आह सुनकर तड़प उठता था। उसने अपने द्वार पर एक ऐसा लंगर लगा रखा था जहां सुबह से रात तक कढ़ाई तपती रहती थी और हजारों भूखे पेट तृप्त होते थे। लोग उसे पुण्य आत्मा कहते थे, लेकिन इस पुण्य के पीछे एक काला सच छिपा था। लंगर का खर्च इतना विशाल था कि उसकी जायज आमदनी कम पड़ने लगी थी। अपनी साख बचाने और लंगर जारी रखने के लिए भूमिया रात के अंधेरे में खूंखार डाकू बन जाता था। वो अमीरों की तिजोरियां तोड़ता ताकि गरीबों की थालियां भर सके। वो समझता था कि चोरी का पाप दान के पुण्य में धुल जाता है। एक शीतल दोपहर जब पंछी चहचहा रहे थे, जगत गुरु बाबा नानक देव जी और भाई मर्दाना जी उस कस्बे की सीमा पर पहुंचे। मर्दाना जी ने जब दूर से धुएं के गुबार देखे और लंगर की सुगंध महसूस की तो बोले, बाबा, यहाँ तो कोई बहुत बड़ी रूह रहती है जो इतने प्रेम से लोगों को खिला रही है। गुरु नानक देव जी, जो मन की परतों को पढ़ने वाले थी, मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, जहाँ अन्न बट रहा हो वहाँ जाना अच्छा है, पर हमें ये देखना होगा कि उस अन्न की जड़ें कहाँ हैं। जब भूमिया को पता चला कि नानक तपस्वी पधारे हैं, तो वो नंगे पैर दौड़ता हुआ आया और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उसने बड़े ही विनय से विनती की कि गुरुदेव उसके घर पधारें और लंगर का भोग लगाएं। गुरु नानक देव जी ने भूमिया की आंखों में गहरे उतरते हुए एक ऐसा प्रश्न किया जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति को सन्न कर दिया। गुरुजी ने पूछा, भाई भूमिया, तेरा हृदय विशाल है, पर क्या तेरी कमाई भी उतनी ही शुद्ध है? ये जो अन्न तू बांट रहा है, इसे जुटाने के लिए तू दिन भर क्या मशक्कत करता है? भूमिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सच कहना भी कठिन था। अंततः उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं डाके डालता हूँ, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने लिए एक कौड़ी भी नहीं रखता, सब इन गरीबों में बांट देता हूँ। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, भूमिया, दूध में जहर की एक बूंद भी उसे विष बना देती है। पाप की कमाई से किया गया पुण्य कभी अकाल पुरख के दरबार में स्वीकार नहीं होता। हम उस घर का दाना नहीं चखते जहां ईमानदारी का पसीना न मिला हो। भूमिया फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक छलावा लगने लगी। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, मुझे इस नर्क से निकालिए। मैं चोरी छोड़ दूंगा, पर मेरा ये लंगर रुक जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। गुरुजी ने उसकी तड़प देखी और बड़े प्यार से उसका हाथ थामकर कहा, ठीक है, यदि तू एकदम से चोरी नहीं छोड़ सकता तो मुझे 3 वचन दे। पहला, तू कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे गर्दन ही क्यों न कट जाए। दूसरा, तू किसी गरीब का शोषण नहीं करेगा और ना ही अपनी आंखों के सामने होते देखेगा। तीसरा, तू जिसका नमक चख लेगा उसके साथ कभी दगा यानी नमक हरामी नहीं करेगा। भूमिया को लगा कि ये शर्तें तो बहुत आसान हैं। उसने तुरंत वचन दे दिए। गुरुजी ने अंत में कहा, आज का भोजन जो तू हमें कराएगा वो पूरी तरह मेहनत की कमाई का होना चाहिए। भूमिया ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई, जंगल जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें बाजार में बेचकर जो रसद खरीदी उससे गुरुजी को तृप्त किया। गुरुजी के जाने के कुछ हफ्ते बीत गए। लंगर की रसद कम होने लगी। भूमिया ने सोचा, गुरुजी ने चोरी को पूरी तरह मना नहीं किया, बस झूठ बोलने से रोका है। उसने रात को राजकुमार की पोशाक पहनी, तलवार लटकाई और अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर स्थानीय राजा के महल की ओर निकल पड़ा। महल के मुख्य द्वार पर संतरी ने उसे ललकारा, ठहरो, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या काम है? भूमिया के मन में पहला विचार आया कि कह दूं मैं पड़ोस का राजा हूँ, पर गुरु का वचन बिजली की तरह कौंधा, झूठ नहीं बोलना। उसने सीना तानकर कहा, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। संतरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, इतना तेजस्वी और सुंदर व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? अवश्य ही ये राजा का कोई मित्र है जो मेरी परीक्षा ले रहा है। संतरी ने झुककर सलाम किया और कहा, क्षमा करें हुजूर, आप अंदर जा सकते हैं।
भूमिया महल के खजाने में घुस गया। वहां सोने की ईंटें और हीरों के हार चमक रहे थे। उसने एक बड़ी पोटली बांधी और करोड़ों का माल इकट्ठा कर लिया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। वो रसोई की ओर मुड़ा। वहां अंधेरे में उसे एक चांदी की तश्तरी दिखी जिसमें सफेद रंग का कुछ पदार्थ था। उसने सोचा शायद शक्कर है। उसने एक चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया, लेकिन वो शक्कर नहीं, पिसा हुआ नमक था। जैसे ही नमक का स्वाद उसकी जीभ पर आया, भूमिया पत्थर की तरह वहीं जम गया। उसे गुरु नानक देव जी का तीसरा वचन याद आया, जिसका नमक खाना, उसके साथ दगा नहीं करना। उसने सोचा मैंने राजा का नमक खा लिया है, अब इसकी संपत्ति ले जाना सबसे बड़ी नमक हरामी होगी। उसने वो करोड़ों की पोटली वहीं छोड़ दी और खाली हाथ घर आ गया। अगले दिन पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। खजाना खुला था पर सामान सुरक्षित था। राजा को लगा कि ये किसी तांत्रिक या जासूस का काम है। गुस्से में राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि जो भी संदिग्ध दिखे उसे पकड़ लो। सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए कई निर्दोष मजदूरों और गरीबों को पकड़ लिया और उन्हें कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। जब ये खबर भूमिया तक पहुंची तो उसका दूसरा वचन जाग उठा, गरीबों का शोषण नहीं होने देना। वो तुरंत राजा के दरबार में पहुंचा और गर्जना की, राजन, इन बेगुनाहों को छोड़ दो, चोरी मैंने की थी। राजा हैरान था, भूमिया जी, आप तो खुद गरीबों के मसीहा हैं, आप ऐसा क्यों करेंगे? भूमिया ने जब विस्तार से गुरु नानक देव जी और उन 3 वचनों की कथा सुनाई तो राजा की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने कहा, धन्य है गुरु नानक और धन्य है उनका ये शिष्य। राजा खुद गुरु का मुरीद बन गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। संगत ने अरदास की और राजा के घर संतान हुई। यद्यपि वो कन्या थी, पर राजा का विश्वास था कि गुरु की संगत में पुत्र कहा है तो ये पुत्र ही होगा। उसने कन्या को लड़कों की तरह पाला। बरसों बाद जब विवाह के समय दूल्हा बनकर वो कन्या जंगल से गुजरी तो वहां उपस्थित साधुओं ने उसे बेटा कहकर पुकारा। गुरु की कृपा और साधुओं के वचनों से उस कन्या का कायाकल्प हो गया और वो वास्तव में पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। ये चमत्कार सिद्ध करता है कि जो गुरु के वचनों को अपना जीवन बना लेते हैं, स्वयं प्रकृति उनके लिए अपने नियम बदल देती है। भूमिया डाकू आज एक संत के रूप में अमर हो गया, केवल उन 3 वचनों के कारण। यहाँ गुरु नानक देव जी इस शब्द में फरमाते हैं, सच है और है सबको, ऊपर सच आचार, सभी धर्म कर्म प्रभु के नाम से न्यून है, सत्य आचरण सर्वश्रेष्ठ है। सबको ऊंचा आखिए, नीच न दीसे कोई। सभी जीवों को ऊंचा समझना चाहिए और जीवों को अपने से नीचा मत समझो। घाल खाए किछ हत्थों देई, जो मेहनत करके निर्वाह करता है, दूसरों की मदद अथवा दान करता है, हे नानक, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा जीवन राह पहचानता है। अंत में भूमिया की ये साखी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों न हो, यदि हम गुरु के एक वचन को भी पकड़ लें तो वो हमें भवसागर से पार उतार सकता है। अगर आपको गुरु नानक देव जी की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वाहेगुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।